हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को कोई व्यक्ति बेचना चाहता है तो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वो बेच सकता है या नहीं। क्या कानूनी प्रावधान है इसमें। कानून में कोई ऐसा उपाय है जो कि ये रोक लगाती हो कि सबसे पहले अपने को ही संपत्ति बेचना है, अपने पारिवारिक सदस्य को ही संपत्ति देना है, या फिर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कानून में। इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा समाज में कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो संपत्ति को बंटवारा करने की बात सोचते हैं, संपत्ति को बांटने की सोचते हैं। बंटवारा करने के बाद अगर किसी उत्तराधिकार को होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूं, तो अक्सर देखा गया है कि अपने में आदमी को आजकल ज़्यादा मनभेद होने लगा है, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को वो संपत्ति बेचना चाहता है। क्या कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को वो संपत्ति ना देकर किसी अन्य व्यक्ति को यदि दे दे तो ये संभव हो सकता है। कानून जो कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए हुए अपने संपत्ति का मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है किसी भी पैतृक संपत्ति का बिना वसीयत किए हुए, तो उस संपत्ति पर उसके जो उत्तराधिकार हैं उनका हक बन जाता है, उनके उत्तराधिकार के वो संपत्ति हो जाते हैं, उस पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस स्थिति में यदि कोई उत्तराधिकार अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहला जो है उनको अपने परिवार के जो अन्य उत्तराधिकार हैं, अन्य सदस्य जो परिवार के हैं, उनको देना पड़ेगा वो संपत्ति, उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 22 यही कहता है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि उसके परिवार के सदस्य संपत्ति लेने से मना करता है, वो कहता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का, किसी और व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी दे दो, तो वो अलग बात है कि वो प्रॉपर्टी वो किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं उस स्थिति में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी तभी बेचता है जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत के चक्कर में आदमी प्रॉपर्टी बेचता है। प्रॉपर्टी यदि अपना व्यक्ति कोई नहीं लेगा, वो प्रायोरिटी तो दे रहा है, लेकिन उसका अपने परिवार के सदस्य जो हैं, अन्य उत्तराधिकार जो हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में किस अन्य व्यक्ति को वो दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहला अधिकार जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 22 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना पैतृक संपत्ति के वसीयत किए हुए हो जाता है तो उस संपत्ति का हिस्सा जो है, उस संपत्ति जो है, उनके जितने उत्तराधिकार हैं सभी के नाम पे चला जाता है, उन पर सभी उत्तराधिकार का अधिकार होता है। और उस स्थिति में यदि कोई उत्तराधिकार अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो सबसे पहले उनको अपने परिवार के सदस्यों को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा। यदि वो प्राथमिकता नहीं देता है और उस स्थिति में वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है, और यदि चाहे तो जो उत्तराधिकार अन्य हैं जिनको उन्होंने संपत्ति नहीं दिया है, तो वो उन पे मुकदमा करके उसके रजिस्ट्री को कैंसिल करके अपने नाम से वो संपत्ति खरीद सकते हैं, अपने नाम से वो संपत्ति को उनसे करवा सकते हैं। तो इसीलिए यदि कोई प्रॉपर्टी है आपका भी पैतृक
और उस संपत्ति को बिना वसीयत किए हुए यदि आपके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो संपत्ति जो है आपके जितने भाई बहन हैं उनके नाम पे ऑटोमेटिक वो संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके नाम से हो जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को बेचें तो सबसे पहले अपने जो अन्य उत्तराधिकारी हैं, हिस्सेदार हैं, उनसे पूछ लें, उनको प्राथमिकता दें, और यदि वह नहीं लेता है तब आप किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।